साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंफॉर्मेटिव पे। और आज एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है बंगाल की राजनीति से। जी हाँ साथियों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि नंदीग्राम वही सीट है जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में सबसे बड़े नेता कह सकते हैं इनको, और इनके अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कुल 52 सीटों पर चुनाव हुआ था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं जीत पाई। 51 पर तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और एक सीट पर लेफ्ट पार्टी जीत गई है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति से समाप्त होते हुए दिख रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ये आज तक की खबर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख लें। इसका आज तक ने हेडिंग लगाया है कि बंगाल शुभेंदु अधिकारी की गढ़ में बीजेपी की करारी हार, नहीं मिली कोई सीट, सहकारी समिति के 52 में से 51 पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा। पश्चिम बंगाल के हनुभुंजा, घोलपुकुर, बिरुलिया सहकारी समिति के चुनाव रविवार को हुए थे और इसके परिणाम भी आ चुके हैं। इन चुनावों में नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम को बीजेपी एक सीट भी नहीं जिता पाई। आपको आगे बता दें कि नंदीग्राम वही सीट है जहां पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में वो जीत गए थे। हालांकि इस जीत के ऊपर भी सवाल कहीं खड़े हो गए थे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा पश्चिम बंगाल की राजनीति से। आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 2019 लोकसभा में 18 सीट जीत के आई थी और अभी हाल में ही विधानसभा हुए चुनाव में उन्होंने 77 का आंकड़ा पार किया था। हालांकि उनका आंकड़ा घट गया है, उनके विधायक और उनके पार्टी के कई नेता छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। लगातार उनकी हार पे हार होती जा रही है। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सातों के सातों सीट जीत जाती है, राजस्थान की 25 के 25 सीट लोकसभा में जीत जाती है, तो क्या वहां शासक का प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया जाता है? सीधी सी बात है, लोकतंत्र में जनता जब आपसे नाराज होती है तो इसी तरह का नतीजा आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस चुनाव में एक और बड़ी बात ये रही है, इस चुनाव में एक बड़ी बात ये रही है कि लेफ्ट पार्टी, जिसको कहा जा रहा था कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बंगाल की राजनीति से लेफ्ट की पार्टियों की अस्तित्व खत्म हो गई है, वो अपनी अस्तित्व को सुधारते हुए दिख रही है। अभी हाल में ही आसनसोल में चुनाव हुआ था जहां पर लेफ्ट पार्टी को करीब 1 लाख वोट मिला था। तीसरे नंबर पर लेफ्ट पार्टी रही थी। उसके अलावा बालीगंज में जो चुनाव हुआ था वहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई थी और लेफ्ट पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी भी जो है धीरे धीरे उभार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति से समाप्त होते हुए जा रही है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।